जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। सुधीर चौधरी, आज तक के औसत एंकर सुधीर चौधरी का माफीनामा आ गया है, जो उन्होंने आदिवासी समाज के अपमान को लेकर की थी। सुधीर चौधरी ने अपने कार्यक्रम में कहा था, आज तक के कार्यक्रम में, कि हेमंत सोरेन की रात जेल में कटेगी। अब उन्हें वो दिन याद आ जाएंगे उस तरीके से जब 30-40 साल पहले जैसे आदिवासी जंगल में रहा करते थे। इसके बाद आदिवासी समाज के लोग उनके पीछे पड़ गए और आखिरकार सुधीर चौधरी को माफी मांगनी पड़ी। SC/ST का मुकदमा भी दर्ज हो गया था उन पर। दलित दस्तक का 2024 का शानदार बहुजन कैलेंडर आ चुका है। बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें या ईमेल करें। एक वक्त ऐसा था जब सुधीर चौधरी जैसे लोग, जो पावरफुल होते हैं, जो अपर कास्ट के होते हैं, जो प्रिविलेज्ड लोग होते हैं, वो दलितों और आदिवासियों को कुछ भी कह के बच निकलते थे और दलित समाज, आदिवासी समाज अपमान का घूंट पीकर चुपचाप रह जाता था। लेकिन अब दलित और आदिवासी समाज ने साफ कर दिया है कि वो अपने खिलाफ होने वाली बातों को सुनने वाले नहीं हैं। अगर कोई उनका अपमान करेगा, उनके समाज का अपमान करेगा, उनके समाज के लिए गलत बातें बोलेगा, उनके जो नायक हैं उनके लिए गलत बात बोलेगा, तो सुनेंगे नहीं। पहले मैं उस बात का जिक्र करता हूं कि सुधीर चौधरी ने अपने माफीनामे में लिखा है क्या, उसके बाद इस माफीनामे के बाद किस तरीके से सुधीर चौधरी ट्रोल हो रहे हैं और किस तरीके से उनको जवाब मिल रहा है, वह भी बताऊंगा। पहले बात माफीनामे पे। सुधीर चौधरी ने माफीनामे में लिखा है कि आदिवासियों के अपमान के बेबुनियाद आरोप को लेकर मुझे सोशल मीडिया पर नफरत से भरे संदेश मिल रहे हैं। आपको ये पूछे कि सुधीर चौधरी ने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल झारखंड के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर किया था, वो क्या नफरत भरी और द्वेष से भरी भाषा नहीं थी? क्या उसमें पक्षपात नहीं था कि वो आदिवासी हैं इसलिए जंगल में चले जाना चाहिए और वैसा फील होगा? क्या वो किसी और बड़े नेता को लेकर, तमाम नेता जेल में रहे हैं, पी चिदम्बरम से लेकर अमित शाह तक, लोग तरीपार भी रहे हैं यहीं पे, उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते थे? अगली लाइन में वो लिखते हैं कि इससे मुझे बहुत दुख और पीड़ा हुई, आदिवासियों को भी दुख और पीड़ा हुई, तभी SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। हेमंत सोरेन की आलोचना करना आदिवासियों की आलोचना या अपमान नहीं माना जा सकता। क्यों भाई? हेमंत सोरेन आदिवासी नहीं है। जब हेमंत सोरेन आदिवासी हैं और सवाल आपने उनकी आदिवासियत पर उठाई थी, ना कि हेमंत सोरेन पर, तो जवाब तो उसी भाषा में मिलेगा ना। अब ये लिख रहे हैं कि मेरा शो इस बात पर केंद्रित था कि कैसे अमीर नेताओं द्वारा आदिवासी वोटों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अमीर नेताओं द्वारा आदिवासी वोटों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये सुधीर चौधरी कह रहे हैं। और अमीर नेताओं की श्रेणी में वो किसे मानते हैं? मायावती को, शिबू सोरेन को, लालू यादव को। और ऐसे लोग क्या जिनके पास पूरी विरासत रही है, हजारों करोड़ रुपए पड़े हैं और जिनके साथ हजारों करोड़ रुपए जिनकी जेबों में हैं, वो लोग खड़े हैं, उन्हें क्या पूंजीपति नहीं कहा जाएगा? लेकिन दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को जब सत्ता मिलती है और वो थोड़ा सा उनका रसूख बनता है, तो उनके पैसे चुभने लगते हैं सुधीर चौधरी जैसे लोगों को। आगे वो लिख रहे हैं कि एक छोटा वीडियो क्लिप लगातार शेयर किया जा रहा है, जो ना तो मेरा पूरा संदेश देती है, ना ही सही संदर्भ। इस वीडियो से भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। हाँ, जब सुधीर चौधरी को लगता है कि भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, तो उन्हें SC/ST एक्ट का जो मुकदमा दर्ज हुआ है, जाना चाहिए अदालत में और लड़ना चाहिए। माफ़ी मांगने की ज़रूरत क्या थी जब उनको लगता है कि वो गलत नहीं है? तो ये बड़ा सवाल है। आगे उन्होंने जो लिखा है कि मैंने आदिवासियों के लिए किसी अपमानजनक शब्द का प्रयोग नहीं किया, न ही पहले कभी किया। मैंने हमेशा आदिवासियों का समर्थन और सम्मान किया है और उन्होंने भी हमेशा हमेशा मेरे और मेरे टीवी कार्यक्रम के प्रति बहुत प्यार और स्नेह दिखाया है। मैं उनका अपमान करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। बार बार वो कह रहे हैं कि अपमान करने की कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन जो उन्होंने किया, क्या पता वो उसे अपमान नहीं तो और क्या कहेंगे। तारीफ़ तो नहीं कही जा सकती। वो लिख रहा है कि मैं सोशल मीडिया पर सक्रिय हर व्यक्ति के प्रति जवाबदेह नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अपने आदिवासी भाइयों और बहनों को अपनी बात समझाना मेरा कर्तव्य है। अगर मैंने अनजाने में अपने आदिवासी भाई बहनों की भावनाओं को ठेस पहुँचाई है, तो मैं उनसे बिना शर्त माफ़ी मांगता हूँ। जय जोहार सुधीर चौधरी। जय श्री राम वाले जय जोहार कर रहे हैं। ताकत है ये संविधान की और समाज के एकजुटता की कहीं ना कहीं। हालांकि सुधीर चौधरी ने माफ़ी मांग लिया है,
पैर पीछे खींच लिए हैं, लेकिन लोग उनको नहीं छोड़ रहे हैं। आदिवासी समाज के जो लोग हैं अभी भी उनको माफ करने के मूड में नहीं है। ठाकुर शरण नाम के व्यक्ति लिखते हैं कि ऐसी बात करते क्यों हो कि सावरकर नामा लिखना पड़े। हेमंत सोरेन की आलोचना आदिवासियों का अपमान नहीं है, लेकिन धनगर जी की मिमिक्री जाटों का अपमान है। इतना दोगलापन लाते कहाँ से हो। सदाब चौहान नाम के शख्स लिखते हैं कि आपको क्या लगता है सुधीर चौधरी जी कि हमारे आदिवासी भाई बहन बेवकूफ़ हैं? उनको आप गुमराह कर दोगे। उनके समझ में नहीं आता कि आपने किस तरह की बकवास की थी। यही नौटंकी आप जैसे संकीर्ण मानसिकता के लोगों की रही है कि पहले आदिवासी भाइयों को जानवरों की तरह बर्ताव करो और उसके बाद कहो कि अगर अनजाने में गलती हुई हो तो माफ़ी मांगता हूँ। आखिर कब तक चलेगी यह नौटंकी? सवाल उठाया उन्होंने। वरिष्ठ पत्रकार आरफा खानम शेरवानी भी इस विवाद में कूद गई हैं और उन्होंने भी आईना दिखाया है आज तक के औसत पत्रकार सुधीर चौधरी को। आरफा खानम शेरवानी लिखती हैं कि किसी का भी अपमान करो, किसी को भी गाली दो, किसी को भी जाति सूचक शब्द कहो, देश में नफरत फैलाओ या अंग्रेजों के मुखबिर बन देश से गद्दारी करो और उसके बाद माफ़ी मांग लो, क्या इतना काफ़ी है? वाह रे माफ़ी वीरों की औलादों, कड़ी टिप्पणी की है। सुधीर चौधरी के इस बयान के बारे में मैंने जितेंद्र मीना, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनसे भी बात की और उन्होंने जिस तरीके से समझाया, उनकी प्रतिक्रिया भी गौर करने लायक है कि आखिर इस तरीके के बयान आते क्यों हैं। देखिए ये बहुत अपमानजनक बात है। दरअसल एक स्टीरियोटाइपिंग बहुत पहले से इस देश में चली आ रही है कि कोई आदिवासी है, कोई दलित है, कोई पिछड़ा है तो वो अच्छा कपड़ा क्यों पहनता है, वो अच्छी गाड़ियों में क्यों चलता है, अच्छे से रहता क्यों है, वो शहर में क्यों रहता है, उसको अपनी जगह पर रहना चाहिए, अपने गाँव में रहना चाहिए। वो नहीं चाहते। ये वही अपर कास्ट मेंटेलिटी है जो नहीं चाहती कि सत्ता में हिस्सेदारी हो। और आप इस प्राइम टाइम न्यूज़ एंकर को इतने से मत देखिए। ये दरअसल पूरा का पूरा मीडिया का जो जातिवादी चरित्र है उसको भी उजागर करता है कि मीडिया में बैठे हुए लोग कितने कास्टिस्ट किस्म के लोग हैं। ये वो लोग हैं जो तिहाड़ जा चुके हैं। लेकिन इसमें सबसे गंभीर टिप्पणी जो की है इस मामले में, वो की है झारखंड के मुख्यमंत्री। और इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से आदिवासी समाज सोचता है देश के बारे में। उन्होंने लिखा है झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कि मिस्र के फराओ से लेकर मेसोपोटामिया तक दुनिया की कई सभ्यताएं खत्म हो गई, लेकिन हम बचे हुए हैं क्योंकि हम प्रकृति पूजक हैं और हर मुसीबत से जूझने का जज्बा रखते हैं। हम दुनिया की सबसे पुरानी जीवित सभ्यताओं से हैं जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। आदिवासी होने पर गर्व है। हैशटैग दिया है उन्होंने। निश्चित तौर पे जो करारा जवाब है जिस तरीके से चंपई सोरेन ने दिया है, वो आईना दिखाता है सुधीर चौधरी जैसे लोगों की, जो आदिवासी समाज का नाम लेकर उन्हें जलील करते हैं और कहते हैं कि आदिवासियों को जंगल में रहना चाहिए, आदिवासियों को जंगल याद आ जाएगा। यानी क्या यह समझा जाए कि जिस तरीके से आदिवासी समाज, दलित समाज अपनी मेहनत के बूते और संविधान में मिले हकों के बूते देश की राजनीति में, देश के सामाजिक परिदृश्य में, नौकरियों में आकर अधिकारी बनकर, अफसर बनकर, बिजनेसमैन बनकर अच्छी लाइफस्टाइल जीने लगा है, आगे बढ़ रहा है अपने जीवन में, वो सुधीर चौधरी जैसे लोगों से बर्दाश्त नहीं है। सोचिएगा जरूर। देखते रहिए दलित दस्तक। जय भीम।